अब हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक जलाशय की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जहां कागजों पर विकास दिखता है, लेकिन जमीन पर किसान संघर्ष करता रह जाता है। ये कहानी मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहदवानी विकासखंड के देवरगढ़ गांव की है, जहां बना दंदना जलाशय अब राहत नहीं बल्कि परेशानी का सबब बन गया। साल 2011 में इस परियोजना की शुरुआत बड़े दावों के साथ हुई थी। कहा गया था ये जलाशय क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को बदल देगा, किसानों की फसलें हरी भरी हो जाएंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को विकास का प्रतीक बताया गया था, लेकिन 15 साल बाद तस्वीर बिल्कुल उलट है। जो जलाशय किसानों की जिंदगी बदलने के लिए बनाया गया, वही अब उनकी परेशानी की वजह बन गया। जिले के मेहदवानी विकास खंड में देवरगढ़ बांध को इसलिए बनाया गया था ताकि किसानों को पानी मिल सके, उनको फसलों का फायदा मिल सके। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये देवरगढ़ बांध का जो पानी है किसानों के खेत में आ गया है। नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 15 साल हो गए इस बांध को बने, लेकिन नहरें आज तक नहीं बन पाई। अरबों रुपए बांध के निर्माण में खर्च किए गए, करोड़ों रुपए नहर की निर्माण में खर्च किए गए, लेकिन आज तक न नहरें बनी और यहाँ किसानों का कहना है कि जलाशय तो बनाया गया, लेकिन उसके साथ बनने वाली नहरें या तो अधूरी रह गई या कागजों में ही पूरी हो गई। करीब 14 किलोमीटर लंबी नहरों का नेटवर्क तैयार होना था ताकि पानी सीधे खेतों तक पहुंचता, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई इलाकों में नहरों का कोई नामो निशान नहीं है। अब स्थिति तो यह है कि जलाशय में जमा पानी धीरे धीरे रिसकर आसपास के खेतों में फैल रहा है और यह पानी सिंचाई के लिए उपयोगी होने के बजाय जलभराव का कारण बन गया है। किसानों की जमीनें खराब हो रही हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं और खेतों की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है। यानी जिस पानी को जीवन देना था वो पानी अब नुकसान की वजह बन गया है। किसानों का दर्द सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। उनका आरोप है कि हर साल नहरों के मरम्मत और रखरखाव के नाम पर बजट जारी होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिख रहा है। देवरगढ़ बांध बना था भैया 2011 में, इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, तब से इसमें समस्याएं हैं और जो समस्या थी उस कारण संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है, सस्पेंड हुए थे, तमाम कार्रवाई हो चुकी है। वर्तमान में इसके सुधार के लिए प्राक्कलन भोपाल स्तर में लगभग